मैं एक वर्ड अगर बोलूँ क्रिएटिविटी, तो क्या ठीक रहेगा क्रिएटिविटी बोलना? क्योंकि आज के में सब आ गया, आप जितनी भी चीज़ें बता रहे हो सारी चीज़ें आर्ट्स के अंदर आती हैं। तो एक अगर अपन वर्ड जो उसका जो है क्रिएटिविटी, जो आप खुद क्रिएट कर सकते हो, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, पोर्ट्रेट बना सकते हो, लैंडस्केप्स बना सकते हो, सीनरीज बना सकते हो, पेंसिल शेडिंग बना सकते हो, है ना? हो सकता है ना क्रिएटिविटी, क्योंकि जहाँ पे हमारा पेंटिंग पेंटिंग भी होती है, कलरिंग भी हो जाएगी, बहुत सारी जितने भी आप लोगों के क्या ग्लास पेंटिंग का पार्ट हो गया, वो जितना भी आप लोगों के दिमाग में यूनिकॉर्न पेंटिंग पेंटिंग में सारी चीजें आ जाएगी, आप जितनी भी चीजें सोच रहे हो ना वो सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि ड्राइंग एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है कि जिसके अंदर ऑलरेडी है वही कर सकता है? जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ, आज जो सेट की मेरा इंट्रोडक्शन लेना है, तो हाँ मैंने कहीं सीखी नहीं है ड्राइंग, मैंने मतलब इंटरनेट के थ्रू जब लॉकडाउन था तब मेरा एकदम बूस्ट हुआ था, तब मैंने इंटरनेट से सीखी थी। तो ऐसा कुछ होता है कि गॉड गिफ्टेड है, मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकती? किसी के दिमाग में ऐसा तो थॉट नहीं है ना? बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ की राइट ट्रिक और टेक्निक होती है। अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ या आर्ट्स फील्ड की बात करूँ, राइट ट्रैक हमारे पास है, तो ये कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है। अगर हम इसे बढ़ाएं आगे तो हम सीख सकते हैं। मैं आपको ना कुछ मेरे 3 स्केचेस दिखाऊंगी, उसको देखकर मुझे बताना कि क्या आप लोग इसी स्केच की बात कर रहे हो, क्या आप सीख सकते हो? स्केचेस की बात करेंगे, कौन है? ठीक है, तो बता सकते हो मुझे, अगर मैं इनकी बात करूं, क्या ऐसे स्केचेस तुम बना सकते हो? हाँ बोलना, नाम बोलना। नहीं, यस ध्यान से। अभी इट्स डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू रियलाइज कि ये एक्चुअली पेंटिंग है। अच्छा नहीं, ये एक्चुअल में आप जो पेंसिल से लिखते हो ना, जो आपके हाथ में पेंसिल है, ये उसी से बनाया हुआ स्केच है, देख सकते हो? डेफिनेटली। तो आप बताओ, ये बना सकते हो? नहीं बना सकते? बना सकते हो, आपको पता है ये चीजें सारी? एक बार बनाया, ठीक है, मुझे बताना आपकी नोट्स अगर आपने बनाई, ठीक है फाइन। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और डीप में डिस्क्राइब करूँ, तो ये आप बता सकते हो कौन सी पेंसिल से कैसे क्या बनाए? क्या ये मुझे सही जा रहे हो? वो चार्कोल नहीं, किसी को पेंसिल की कैटेगरीज होती है? HB, HB2, HB4, HB6, HB8। यार सच कहूँ, मैं इतनी छोटी थी, मुझे पेंसिल का नॉलेज नहीं था, बट यहाँ पे तो पहले स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें पता है। बताओ की बात करती हूँ, जैसे आपने बताया HB वगैरह, और इसके बारे में आपको पता है? क्योंकि मैं तो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। 2B, 4B, 6B। क्या होती है ये पेंसिल? डार्क पेंसिल। और पता है पेंसिल के बारे में कुछ किसी को? पहले मुझे आपके बारे में जानना है, आपकी पेंसिल होती है मीडियम, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। ग्रेफाइट पेंसिल होती है। ग्रेफाइट और चारकोल दोनों होते हैं, क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क है ग्रेफाइट और चारकोल में? ग्रेफाइट और चारकोल में ये डिफरेंस है कि एक मैट होता है और एक शाइनी होता है। चारकोल आप यूज करोगे ना, वो मैट होता है, वो चमकता नहीं लगेगा। और अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ तो वो लाइट में शाइन करती है। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये ग्रेफाइट से बनी है, देखो लाइट में अगर मैं इसको रख दूँ तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इस पे हाँ जी चमकेगा, देख रहे पेंसिल पे, ये ग्रेफाइट होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, आप लोगों को जितना नॉलेज है, मैं थोड़ा सा और पेंसिल के बारे में बताती हूँ। जो भी पेंसिल होती है हमारी, उसके ऊपर कुछ नंबर्स और अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे आप H वो जो बता रहे हो ना, ये सारी चीज़ें। तो ये मार्केट में बहुत सारी पेंसिल्स आती हैं, चारकोल, ग्रेफाइट, ये सब कैटेगरीज है, लेकिन इनके अंदर जो पेंसिल्स आती है, HB आती है सारी, ये सारी सॉफ्ट पेंसिल्स होती है, जिनसे ये हमारे स्केचेस बने हुए हैं, राइट? चारकोल से भी बनते हैं बहुत सारे स्केचेस। इसके अलावा भी ऐसे टूल्स होते हैं ना, जो आपने शायद सोचे भी नहीं होंगे कि मार्केट में, जैसे ब्रश पेन। अभी हम पेंसिल स्केचिंग की बात करेंगे। मैकेनिकल पेंसिल, कलर नहीं, अभी हम पेंसिल की बात करेंगे जो स्केचेस का होता है। ना ब्रश शीट
नॉलेज देती हूँ शीट का, जो भी आप लोग शीट को समझते हो। जैसे आपने ब्रूस्ट्रो एग्जाम्पल दिया, मैं वही शीट आई। सबसे बेस्ट शीट होती है स्केचिंग की। किसी को पता है शीट पे खरीदने से पहले हमें जीएसएम देखना पड़ता है। जैसे इसमें लिखा है 200 जीएसएम, क्यों देखना होता है पता है? जीएसएम का मतलब पता है? ठीक है, इतना डिटेल में हमें नहीं पता है। जीएसएम का मतलब होता है जितना जीएसएम ज़्यादा होता है हमारी शीट का, कम। जैसे इसका 200 जीएसएम है, ठीक है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। जितनी मोटी शीट होती है उतना ज़्यादा अच्छा आप उस पर लेयर्स क्रिएट कर पाते हो। ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ अभी रेस करते हो तो शीट फटने लगती है। ये नॉर्मल इरेजर है जिसकी आप लोग अभी तक आपने ये देखा होगा। मैं थोड़ा सा आपका विजन चेंज करना चाहती हूँ ड्राइंग को लेकर, इसीलिए मैं आपसे बहुत सारी दूसरी चीज़ें दिखाने के लिए भी लाई हूँ। क्योंकि बहुत बार हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं टूल्स पे, बस एक ही पेंसिल होती है और एक ही इरेजर होता है, लेकिन आर्ट्स में ऐसा नहीं होता है। ये इरेजर पता है किसी को? चारकोल इरेजर। अगर ये दिख आपको पेंसिल में, लेकिन इसके अंदर आपको पता है इरेजर है। मैकेनिकल इरेजर आप बोल रहे थे ना मुझे, वैसा ही होता है, बट ये पेंसिल के शेप में होता है। क्या हम इसे नॉर्मल शार्पनर से शार्प कर सकते हैं? नहीं। हाँ, पेंसिल है, शार्प कर सकते हो। नॉर्मल शार्पनर से ही ये शार्प होती है। इसका फायदा ये होता है, मैकेनिकल इरेजर की जो टिप होती है वो बहुत राउंड होती है, लेकिन इसकी जो होती है वो शार्प होती है। अगर मैं इसको शार्प करती हूँ तो मैं बहुत बारीक एरियाज में अगर मुझे इरेज करना है तो मैं इरेज कर सकती हूँ। यू कैन सी, पास कर दूँगा। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत छोटे एरिया में अगर मुझे इरेज करना हो तो मैं इस पेंसिल को यूज़ कर सकती हूँ। पोर्ट्रेट अगर अपन बनाते हैं ना उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्रिसाइज डिटेलिंग में ये चीज़ें काम आती है। ये तो मैम है ना, तो जिनको नहीं मैम से कंपेयर कर पाए, ये मैम ही है ना। शी लुक्स वेरी डिफरेंट इन द पिक्चर। किसी ने आई थिंक बोला था ग्लास पेंटिंग, आई थिंक। हाँ, यही है, मेरी फेवरेट है। This is pencils. This is colors. Oh my god, this is unreal. It makes me hungry every time I see this picture. It's shining as well, yes. When I saw this, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये एक्चुअली ड्राइंग है, ये कोई ऐसा कर सकता है। दिस इज नॉट अ फोटो, ये मैम ने ड्रॉ किया है। पहचान में कौन है? कौन है? I think the next one is probably one of the finest one. आपको मालूम है कि मैम की ये स्केच देख के टाइगर श्रॉफ की मॉम जो है उन्होंने मैम को मैसेज किया था। यू कैन सी इट ओवर देयर, आयशा श्रॉफ, एंड शी सेज दैट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। द सेकंड वन, कैन यू क्लैप फॉर मैम? ये ब्राइट का स्केच है, आप अभी कलर देख रहे थे ना फोटो में। कलर इस शीट के दो साइड्स होते हैं। अगर आप इसको टच करके फील कर सकते हो तो एक साइड सॉफ्ट होता है, स्मूथ, और एक साइड हमारा कौन सा होता है? रफ। हार्ड नहीं, रफ। ये शीट तो वैसे हार्ड ही है, बट एक साइड इसका सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा, और एक साइड इसका क्या होता है? हमेशा रफ होता है। रफ में हम रफ टेक्सचर बनाने के लिए उस शीट को यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसी ड्राइंग है जो बहुत स्मूथ दिखती है तो हम स्मूथ साइड को यूज़ करते हैं। जो आप मुझसे कार्ट्रेज शीट की बात कर रहे हो उसमें ये चीज़ ज़्यादा विजिबल होती है ना, और जो आइवरी शीट की बात कर रहे हो उसमें भी ज़्यादा विजिबल होती है। बट आइवरी शीट हमारी ग्रीटिंग कार्ड्स की होती है, इसकी नहीं होती। उस पर भी बना सकते हो, मैंने उस पर भी स्केच ट्राई किया है, जस्ट एक एक्सपेरिमेंट।
बट इतना खास नहीं बना, उस पर आपके ये फैलता है ग्रेफाइट। अच्छा, मेरे पास एक बहुत अच्छा टूल है सर्कल बनाने के लिए, तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें क्या? हाँ ठीक है। ड्राइंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहे हो, ठीक है? आपको पता है एच पेंसिल्स जो होती हैं, HB, H और F, ये सारी अलग पेंसिल्स हैं। HB सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं और HB पेंसिल से आप शेडिंग करते हो। अच्छा, कैन यू टेल मी ड्राइंग और शेडिंग में क्या फ़र्क होता है, और स्केचिंग में? तीनों जो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो बता सकता है? ड्राइंग में कलर्स होता है, स्केचिंग में सिर्फ पेंसिल का या तो उनकी स्पेलिंग अलग उन दोनों की स्पेलिंग डेफिनेटली अलग होती है, बट ड्राइंग का मतलब होता है सिर्फ आउटलाइन करना। आउटलाइन बेसिकली व्हाट, मैं इसके पीछे बताती हूँ, वैसे भी बता देती हूँ। ये मैंने पेंसिल ली, रुको ये दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। ये क्या है? ड्राइंग है। क्यों? क्योंकि इसकी सिर्फ एक आउटलाइन है। अगर मैं आपका फेस बनाऊँ तो मैं सिर्फ आउटलाइन बनाऊंगी तो वो क्या होगी? ड्राइंग हुई डेफिनेटली। इसी सर्कल को अगर मैं फ्री हैंड मल्टीपल स्ट्रोक से बनाऊं ऐसे, तो ये क्या होता है? स्केचिंग। इसको बोलते हो स्केचिंग, ठीक है? मल्टीपल स्ट्रोक से बनाइए, फ्री हैंड बनाए, कोई टूल नहीं यूज़ किया मैंने, राइट? अगर मैं इसके अंदर कलरिंग करना स्टार्ट कर दूं तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज शेडिंग। ये शेडिंग होती है। मैंने बताया ना, तीनों टर्म्स हमारी अलग अलग होती है ना? तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो आप ड्राइंग बनाते हो उसके लिए हमें समझना ये ज़रूरी है कि ड्राइंग करते टाइम हम एच पेंसिल्स को यूज़ करते हैं। एच पेंसिल्स हार्ड होती हैं, बहुत लाइट चलती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये मेरे पास है 4H पेंसिल। मैं इसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगाऊंगी ना, ये पेंसिल तो भी लाइट चलेगी। क्यों? इसके अंदर डार्कनेस की वो क्वालिटी या इसके अंदर कंसिस्टेंसी की मैं बात करूँ तो वो नहीं है, ठीक है? आपको सिखाऊं ड्राइंग तो आप गलती ना करो। बिगनर तो गलती करता है, करोगे ही। मैं भी करती हूँ गलतियाँ। मैं अगर पढ़ाती हूँ या मैं खुद बनाती हूँ तो मैं भी बहुत सारी मिस्टेक्स करती हूँ। सो डू यू थिंक कि मुझे इरेजर की रिक्वायरमेंट होगी? डेफिनेटली, पर मुझे इरेजर नहीं लगता। मैं बताती हूँ, इरेजर का मतलब होता है सिर्फ टेक्सचर बनाना और सिर्फ हाइलाइट्स क्रिएट करना। ये सब क्या होती है, ये बहुत डिटेल में दूसरे टॉपिक्स होते हैं। इरेजर की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं होती है, लेकिन आपको ज़रूर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी मिस्टेक्स को हाइड करोगे उससे, जो हम ड्राइंग में कभी नहीं करते। आप अगर ये सोचो कि मैं इस सर्कल को बहुत डार्क ड्रॉ कर लेती हूँ, क्या ये इरेज होगा? क्यों? इरेज तो हो जाएगा, पर ये जो लाइन बनाई है ना आपकी शीट पे, हाँ, ये ग्रे इफेक्ट ज़रूर छोड़ेगी। और आपने इसको क्योंकि इतने प्रेशर से चलाया तो ये जो आपका पॉइंट है, जो पेंसिल का हमारा होता है, ये शीट के अंदर पूरा घुस जाता है, राइट? फिर पीछे भी दिखने लगता है। पीछे में नहीं, ये शीट तो मोटी है, इसके पीछे ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। जो पतली शीट होती है उसमें ये चीज़ ज़रूर होती है, क्योंकि जब मैं पहले बनाती थी तब मैंने ये चीज़ फेस करी थी। बट जब हम मोटी शीट ले रहे तब ये चीज़ नहीं होती है। बट स्टिल इसको जब आप इरेज भी करोगे, बहुत क्लीन कर दोगे, एकदम हाई प्रेशर पे भी इरेजर चलाओगे तो भी ये विजिबल होगी लाइन। वाइट दिखेगी बट दिखेगी। तो डोंट यू थिंक ये चीज़ हमारा स्पॉइल करता है स्केचेस को? डेफिनेटली स्पॉइल करता है। तो इसीलिए हमारी कुछ ऐसी पेंसिल्स हैं मार्केट में, H और F दोनों अच्छी पेंसिल्स होती हैं। इसको सिर्फ ड्राइंग पर्पस के लिए यूज़ करो। ड्राइंग पर्पस के लिए क्यों? क्योंकि जब आप उसको बनाओगे तो लाइट बनेगी, और क्योंकि गलती करोगे तो वो इरेजेबल हो जाएगा। लाइट टोन हमेशा इरेज हो जाता है, एम आई राइट? अगर मैं यही सर्कल लाइट बनाऊंगी तो क्या ये मैं इरेज कर पाऊंगी? यस। तो अब अपन शेडिंग पे आते हैं। तो मैं अब जो सर्कल बनाऊंगी, अब ये समझ आए कि मैं लाइट क्यों बनाऊंगी, क्योंकि अगर मुझसे गलती होगी तो मैं इरेज तो करता हूँ आपके सामने। फिर आप बोलोगे कि मैम ने तो गलती कर दी, मैम को भी नहीं आता ऐसा। चलो ठीक है, ये मैंने बहुत लाइट बनाया। कैन यू सी एवरीबॉडी? किसी को भी विजिबल ना हो तो प्लीज मुझे बता देना। मुझे तो विजिबल है। अच्छा, जैसे मुझे आप लोगों ने बताया कि बहुत सारी पेंसिल्स होती है, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत सारी। तो मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी पेंसिल्स को यूज करना जरूरी है क्या? नहीं। सारी यूज करूं? एक एक पेंसिल निकाल लूं, जो लाइट चलती है लाइट निकाल लूं, जो डार्क चलती है डार्क निकाल लूं। मैं 4 पेंसिल निकालूंगी, ठीक है? एक मैं निकाल रही हूँ 6B, 8B, 2B, 6, 8। अभी मेरे पास 10 अवेलेबल
4 पेंसिल्स लेती हूँ, बट ठीक है हम 8B से भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। फाइन, तो मैंने 3 पेंसिल्स निकाली है। मैं आपको एक और चीज़ पेंसिल की बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता लगे, ऑलरेडी बच्चों को बहुत सारा कुछ मालूम है पेंसिल का, तो मैं एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ। आपको पता है HB पेंसिल से डार्क कौन सी पेंसिल है? 2B, उससे डार्क कौन सी होगी? 3B, उससे डार्क 4B, 5, बस 8, अभी हमारे पास 8 तक है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, HB की जगह पे मेरे पास अभी 2B अवेलेबल है, तो 2B को मैं एक लाइट टोन के लिए यूज़ कर लूँगी। बीच में मैं एक 6B ले लूँगी जो मिडिल टोन देगी मुझे, जो ना ज़्यादा डार्क होगा ना ज़्यादा लाइट होगा, और एक लास्ट में मैं 8B पेंसिल लूँगी जो एक्सट्रीम में डार्क टोन मुझे देगी, ठीक है। तो मैंने ये कैसे डिसाइड होता है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है, पेंसिल्स के बहुत सारे असाइनमेंट समझने पड़ते हैं तब ये चीज़ें समझ आती है, बट मैं अभी डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, 3 या 4 पेंसिल से सिर्फ एक बॉल के अंदर शेडिंग करेंगे। अभी मैंने 2B पेंसिल ली है और अब मैं इसको बिल्कुल यहाँ से पकड़ूंगी। यहाँ से क्यों पकड़ूंगी? क्योंकि मेरा प्रेशर पीछे लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, तो ये पेंसिल ऑटोमेटिकली लाइट चलेगी। आप लोग पेंसिल से लिखते हो ना, यहाँ पे जितने भी बच्चे कैसे लिखते हो, ऐसे हाथ आगे रखते हो, तो डार्क चलाते हो, ये देखो मैं डार्क चला रही हूँ। ऐसे चलाई है पेंसिल किसी ने? क्योंकि मैं तो बचपन में मेरा दिमाग अलग होता था तो मैं ऐसे चलाती थी, मेरी मैम मुझे फिर ऐसे सर पे मारती थी कि ये कैसे पेंसिल चला रही हो। मैं कहीं तो बाहर चलाता हूँ। मार नहीं खाई, मैं तो बहुत खाई इस चीज़ पर, मैं ऐसे लिखती थी लाइट। तो आप ये देख सकते हो कि मैं जब यहाँ से पकड़ रही हूँ तो यहाँ प्रेशर नहीं आ रहा है, जिसके कारण ये पेंसिल बहुत लाइट चल रही है, राइट। तो क्या मैं इसको लाइट टोन टेक्निक के लिए यूज़ कर लूँ? डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं इतना हिस्सा यहाँ वाइट छोड़ूंगी, क्योंकि लाइट का एक डायरेक्शन होता है, ये भी एक यूनिट होती है पढ़ने की कि लाइट कहाँ से आ रही है, उस हिसाब से हम हमारे जो ड्राइंग होते हैं उसके अंदर वाइट एरिया छोड़ते हैं और डार्क टोन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये सारे टर्म्स आई नो आप लोगों को बाउंस हो रहे होंगे, पर ये एक यूनिट्स होती हैं, अगर आप उसे समझ लो तो वो बहुत आसानी से आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, पेंसिल ली और अब मैं यहाँ पर ना जैसे कलर करती हूँ ना आप, सेम वैसे ही करूँगी। थोड़ा सा वाइट एरिया छोड़ूंगी मैं और यहाँ पर एक लाइट टोन बनाऊँगी, ठीक है। ये मैंने बहुत लाइट टोन बनाया, अभी जब आप बनाओगे ना तो आप लोग भी बना लोगे। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट छोड़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? टिश्यू। हाँ, ये वही टिश्यू पेपर है। मुझसे सवाल करते हैं बच्चे की मैम में वही टिश्यू पेपर है जैसे होटल में हम हाथ पोंछते हैं, हमारे घर में होता है। हाँ, ये वही है, कोई और टिश्यू पेपर नहीं है मैजिक वाला, ये वही है। तो सोचो अभी हमारे पास जितने मटेरियल्स घर में ही अवेलेबल होते हैं हम उसे ही यूज़ करें। अच्छा, इसको सॉफ्ट करूँगी मैं बेसिकली। ये जो टिश्यू पेपर है अपनी फिंगर में मैं इसको ऐसे कवर करूँगी और ऐसे, हाँ, इसमें का भी टेक्निक होता है। ये देखो मैं इसको बहुत सॉफ्टली, ऐसा खींचो था ना बाकी लोगों को, इसको मैं बहुत सॉफ्टली राउंड मोशन में चलाऊंगी और बहुत सॉफ्ट चलाऊंगी, जोर से नहीं घींचना है, क्योंकि आदत है हमारी हर बार हम प्रेशर एकदम हाई, हमारे पेंसिल पे भी जब आप चलाते हो ना तो अपने हाथों से बहुत हाई प्रेशर देते हो, वो शीट से बाहर निकल जाता था। ये शीट से बाहर निकलेगा तो हम इरेज कर देंगे इसको। ये इरेजेबल है, ये अच्छी शीट है और इरेजर भी अगर अच्छी ब्रांड के लोगे तो वो ग्रेफाइट को अच्छे से खींच लेगा अपने पास, है। पर एक चीज़ इसमें आपको बुरी दिख रही होगी कि ये वाइट और ये अलग अलग दिख रहा है, एक सेपरेट लाइन दिख रही है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। अगर हम ब्लेंडिंग करते हैं तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट ब्लेंडिंग, राइट। अब क्या करूँ, अच्छा ये गंदा हो गया, दूसरा साइड ले लूँ, है ना मेरे पास अच्छा टिश्यू पेपर, दूसरा साइड लेंगे हम। क्या ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेपरेट है या ऐसा मिक्स हो गए वाइट के साथ, ठीक है। अब अच्छा, मैंने इसी लाइट टोन के ऊपर अगर डार्क टोन चलाऊंगी तो आपको लगता है लाइट टोन दिखेगा वापस से? ये तो फिर नॉनसेंस वाली बात होगी कि यार लाइट के ऊपर ये रहा लाइट टोन आपका, इसी के ऊपर मैं डार्क चला दूँ तो लाइट विजिबल है, गायब हो गया लाइट। तो अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं, हम हमारे डार्क टोन्स को ऐसे पीछे लाएंगे ताकि हमारे सारे टोन्स दिखे। अब क्या कर रही हूँ मैं, पहले मैंने पेंसिल बहुत लाइट चलाई थी, अब आप देख सकते हो कि मैं पेंसिल बहुत डार्क चला रही हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। कौन सी पेंसिल ली है? 2B ली है, ये ज़्यादा डार्क नहीं चलती, ठीक है। फिर से टिश्यू पेपर ले रही हूँ मैं और फिर से क्या करूँ, किस पे, जहाँ पे पेंसिल चलाई है डार्क। सबसे पहली स्टेप हमारी है जहाँ पेंसिल चलाई है पहले उसको सॉफ्ट करना है, तो मैंने इसको सॉफ्ट कर लिया। अब फिर लग रहा है सेपरेट लाइन बन गई, ये ब्लेंड हो जाता है। हाथों से नहीं कर सकते? नहीं, हाथों में हमारे ना ऑयल सिक्रीट होता है, हमारी जो आपके हाथ भी गंदे होंगे और अगर आपने कहीं टच करा, जैसे अभी मैंने आपको शीट बताई ना तो ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं, तो ये काम अच्छा नहीं देता है। हाँ, इरेज भी कर सकते हो बट स्टिल गंदा क्यों करना है। और दूसरी चीज़, टिश्यू पेपर को भी हम एवरी टाइम हर नई साइड से ले रहे हैं,
क्योंकि इसके ऊपर जब भी अपन वर्क कर रहे हैं ना तो जो चिपक जा रहा है फिर आप चलाओगे तो वो उस चीज़ को गंदा करेगा, इसीलिए मैंने कहा कि हम एवरी टाइम नया साइड लेंगे। तो अब अपन इसको ऐसे चलाते हैं। सबको प्रॉपरली पक्का विजिबल है ना? अब लग रहा है कि सॉफ्ट हुआ है पहले से? ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये 2B पेंसिल मुझे यहाँ छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मेरे 2 टोन तो अच्छे बन गए। अब मुझे थोड़ा डार्क करना है। कौन सी ले लूँ? 6B ले लूँ क्या? 6B पेंसिल ले लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ड्राइंग करते टाइम पे आपकी पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए। शार्प मतलब एकदम बिल्कुल पॉइंटेड शार्प। वापस से बैक साइड में आऊँ और एक थोड़ा सा डार्क टोन की और लेयर क्रिएट करूँ। एक छोटा सा सवाल मैं फिर से आप लोगों से पूछूंगी कि मैम बहुत सारे सवाल पूछती है। तो पहले बहुत लाइट था, अब हम धीरे धीरे टोन्स की डार्कनेस बढ़ाते जा रहे हैं। मैं फिर से टिश्यू पेपर ले रही हूँ। अभी आप बहुत ध्यान से देखना क्योंकि मैं जो लास्ट में क्वेश्चन करूँगी जिसने मुझे रिप्लाई किया मैं समझ जाऊँगी कि उसने बहुत अच्छे से सुना है मेरी बात को। ठीक है, क्या करूँ? जहाँ जहाँ पे पेंसिल चलाइए पहले उसको सॉफ्ट करूँ। हाँ कर लिया, गंदा हो गया, क्या करूँ? चेंज कर साइज। अब क्या करूँ? मज़ा आ रहा है? कोई बोल रहा है? जितना डार्क ऐड करूँगी मैं उतना वो बनेगा। मैं 6B हाँ कॉटन, टिश्यू पेपर और एक और आते हैं ये ब्लेंडिंग Because it is black very soon, so I thought of using cotton. Because I also do this pencil shape. अच्छा I use cotton instead of this. होता है, कॉटन से भी होता है, बट ये होता है कि ना हर टूल के अलग अलग रिजल्ट आते हैं। तो टिश्यू पेपर जैसे मैंने तो हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन टिश्यू पेपर मुझे परफेक्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है ब्लेंडिंग। जिसने बहुत ध्यान से चीज़ देखी होगी ना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एक छोटी सी हिंट दे रही हूँ, मैं टोन्स को धीरे धीरे डार्क कर रही हूँ। ये हिंट है आप लोगों को। अभी मत सोचो, ब्लैंक हो जाओगे फिर कि नाम क्या पूछने वाली है ना, लोड मत बढ़ाओ। कि वापस से डार्क टोन को मैं ब्लेंड करूँ। अब मैं थोड़ा फास्ट करूँ। देखती है हमने क्या प्रोसेस है इसको बनाने की, और आप लोग ज़रूर बताना, फिर मुझे बताना कि आप लोग बना पा रहे हो कि हाँ कभी कभार तेज करते तो बाहर हाँ ये बाहर आएगा ना, इसमें हमारे शैडो जैसा आता है। टिश्यू पेपर में कंट्रोल नहीं है, ये बाहर ज़रूर लाएगा लेकिन ये नहीं लाता है। लेकिन इसको क्या हम छोटे एरियाज में यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर आप बड़े एरियाज में यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग के लिए। इतनी बड़ी फिंगर है मेरी, अब मैं चलाऊंगी तो मैं छोटे, अगर इतना सा सर्कल बनाऊँ ब्लेंड कर सकती हूँ क्या? उसके लिए आप ये यूज़ करते हो। और ये भी अलग अलग साइज़ का आता है, पतला आता है, बहुत बारीक है। बॉल के अंदर जो एक रियलिज्म है वो ज़्यादा बढ़ रहा है डार्क टोन से। ऐसे ही यस मत बोलना है ना, जो दिख रहा है उस पर ही बोलना मुझे, ठीक है? यू शुड बी चैलेंजिंग कि मैम दिख तो नहीं रहा है, आप तो बोल रहे हो। प्रोफेशनल वर्क करती हूँ तो उसके लिए मुझे हार्ड शीट लगती है, क्योंकि अगर मैं किसी को ऐसे स्केच दूंगी तो वो शीट अगर बारिश का टाइम है तो वो नमी वाली हो जाएगी, और क्योंकि वो नमी वाली हो जाएगी तो वो ऐसे खराब हो जाएगी। और टिश्यू पेपर की जगह नॉर्मल पेपर नहीं, टिश्यू पेपर बेसिकली हमें कॉटन का कोई प्रोडक्ट लेना है, तो जो नॉर्मल पेपर होते हैं उसके अंदर कॉटन का कुछ भी नहीं है। और डार्क करूँ एक लास्ट, इस पर नॉर्मल इरेजर है क्या? मुझे तो दो इतने। चलो मैंने इसको डार्क कर दिया। अब ये जितना भी एक्सेस हमारा शेड का बाहर निकला। अच्छा मेरा एक सवाल और बढ़ गया, मैं 2 सवाल पूछूंगी आपके पास। एक तो बहुत इजी है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि सब लोग रिसर्च करके आए हैं ड्राइंग के ऊपर? करके आए? पर उनको मालूम नहीं था कि कौन आने वाला है, हमने केप्ट इट एज अ सरप्राइज। अच्छा सी अब मैं आई शैडो बनाऊंगी। ये मैंने ऐसे कलर और इसका जो बातें मैंने किए पेंसिल कलर से शैडोज। अच्छा अब ऐसे कुछ लग रहा है कि हाँ ये बॉल है रखी
शैडो बन रही है उसकी। यस ऐसे ही बोलना है। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। एक ऐसी टाइम पास की ऐसी खराब सी ड्राइंग बनाई थी। कलरिंग में मर्जिंग कैसे करते? उसको थोड़ा सा हाँ कैसे? कलरिंग के लिए भी एक टूल आता है, ग्लास मार्किंग पेंसिल, उससे ब्लेंडिंग होती है। ग्लास मार्किंग है आपके पास? ना अच्छा। मैं मतलब शौक हो जाती हूँ अगर ग्लास मार्किंग पता होता है तो। ग्लास मार्किंग एक वैक्सी पेंसिल आती है जिसको अगर आप दो कलर्स को बीच में चलाते हो तो वो मिक्स कर देता है उनको, है ना। जैसे आप टिश्यू पेपर से कर रहे हो, उसमें एक पेंसिल आती है वाइट कलर की, ठीक है। इसमें कुछ वाइट मिक्सिंग के लिए टूल नहीं आता है, जो भी होता है आपका ब्लेंडिंग टूल्स होते हैं वही होता है, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा मेरा एक सवाल हो गया, एक टोन मैंने ये बनाया, मैं फिर से हिंट को रिपीट कर रही हूँ। धीरे धीरे टोन्स को मैंने डार्क किया था, राइट। उसी से रिलेटेड ये सवाल है, क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि ये ब्लेंड हो सकता है ए वाला? यस और नो? सॉरी मेरा सवाल थोड़ा सा यस और नो में हो गया, ए बी में नहीं हुआ। यस और नो हो सकता है, ए और बी, सॉरी ए बी हो सकता है? नो क्यों? क्योंकि जब तक हम एक एक लेयर बाय लेयर टोन नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर जो हमें शेडिंग देनी है नहीं है। इस टॉपिक का नाम ही यही था, लेयरिंग एंड ब्लेंडिंग, जो उसने वर्ड ली थी, ठीक है। तो बेसिकली हम लेयरिंग से ही सीखे। अगर आपको मैं लाइव बताऊं तो ये दोनों कभी भी साथ में मिक्स नहीं होगा। सारे लेयर्स की लेयर्स क्या होती है? ये देखो, ये लाइट टोन, फिर उसके बाद इसका थोड़ा सा डार्क टोन, थोड़ा सा और डार्क टोन, सारे लेयर्स विजिबल होने चाहिए। इसीलिए हमने स्टेप बैक करके डार्क टोन बनाया था, क्योंकि लाइट के ऊपर ही डार्क दे दोगे तो लाइट तो विजिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये चीज़ को फॉलो करा, ऐसे नहीं करा कि डायरेक्ट इस टोन के बाद आपने ये बनाया। तो ये जो बीच के आपके जितने भी टोन्स बने हैं ना इस बॉल में, इसीलिए आपकी ब्लेंडिंग हुई है। तो ये वाली चीज़ जब आप अपनी ड्राइंग में बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी हर एक लेयर क्रिएट